वेलकम बैक पायरेट्स। वन पीस की वर्ल्ड सिर्फ उस एडवेंचर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है जो हम एपिसोड्स या मांगा में देखते हैं। लूफी और उसका क्रू के एडवेंचर के बीच कहीं छुपा हुआ है एक नया दुनिया, एक दुनिया जिसे ओडा सेंसे ने खुद सजाया है। जी हाँ, कवर स्टोरीज। ये बेसिकली मिनी एडवेंचर्स है जहाँ साइड कैरेक्टर्स अपनी कहानियां जीते हैं और इसके मदद से ही ओडा सेंसे किसी पुराने कैरेक्टर को दोबारा से स्टोरी में एंटर करवाता है। अब इसे तुम एक साइड कैरेक्टर के ऊपर एक शॉर्ट चैप्टर मान लो, बस फर्क इतना है कि एक वीक में उसका एक ही पेज हमें देखने को मिलता है। इनमें से किसी किसी को एनिमेट किया जाता है, जैसे कि बगीज क्रू एडवेंचर क्रॉनिकल्स, डायरी ऑफ कोबी एंड मेपो, वापल्स ओमनिवोरस हुर्रे एटसेट्रा। और इनमें से बहुत को नहीं भी किया जाता है। मैंने जितना देखा है टोटल 20 के आसपास कवर स्टोरीज है और मैं इस वीडियो पर मजेदार 3 कवर स्टोरीज को कवर करूंगा। देखो, मेरे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में सब कोई को एक साथ कवर कर लूं और सब कवर स्टोरीज इंटरेस्टिंग भी नहीं होता। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद आवर फर्स्ट कवर स्टोरी, एस ग्रेट सर्च फॉर ब्लैक बियर्ड। अब एज यूजुअल एस किसी विलेज पर जाता है और उधर एक रेस्टोरेंट पर खाना खा के बिल पेमेंट ना करके ही उधर से भाग जाता है। रास्ते पे उसे 2 आदमी मिलता है तो उसे याद आता है कि वो तो काला मच्छर को ढूंढने आया था। तो थोड़ा पूछताछ करने के बाद उसे काला मच्छर मिल ही जाता है, एक्सेप्ट ये पायरेट ब्लैक बियर्ड नहीं, ये था डॉक्टर ब्लैक बियर्ड। अब विलेज के सारे लोग मिलकर एस को नदी में फेंक देता है एंड एज एस एक डेविल फ्रूट यूजर है तो उसको नदी का पानी टच करते ही यामातो के साथ संभोग का सपना आता है और वो तैरना भूल जाता है। अब एस को एक छोटी बच्ची बचाती है जिसका की एक डायरी फार्म होता है। अब वो लड़की एस को दूध पिलाती है। छी नहीं यार, गंदी सोच वालों, छोटी बच्ची है वो, उसका तो होगा भी नहीं। अब एस उसको बचाने के लिए वो छोटी बच्ची का एक लेटर डिलीवर करने का प्रॉमिस करता है। अब एस जाता है मेरिन के G2 बेस पर, जहाँ पर वो पहले एक मेरिन को पेलता है, उसके बाद उस मेरिन के कपड़े पहन के खाना पेलता है, उसके बाद फिर एक मेरिन को पेलता है। अब जब सब लोग उसे पकड़ने के लिए आता है तो वो फिर एक कमांडर को पेल देता है। डैम, एस के पास कितना स्टेमिना है यार। अब एस वो कमांडर की ड्रेस को पहन के वाइस एडमिरल कोविले का मीटिंग को अटेंड करता है। अब इस जगह का कॉफी बहुत ही बेकार होता है। तभी G2 बेस की ओर कोई टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के साथ एक शिप आ रहा होता है। अब अचानक से पता नहीं कैसे उस शिप पर आग लग जाता है और सबसे अजीब बात तो ये है कि सब मेरिन्स और इधर का वाइस एडमिरल शिप के आग को बुझाने को छोड़कर दया बन के बैठा हुआ है। बट तभी मरद का बच्चा एस उस शिप पर जाके सिर्फ एक मरीन और मोस्ट प्रोबेबली वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को भी बचा लेता है और इसी के साथ साथ एस का भांडा भी फूट जाता है। बट एस उधर से भागते भागते भी वो लेटर देना नहीं भूलता और हमें पता चलता है कि उस लेटर के मदद से वो बच्ची अपना धंधा अपना बिजनेस बढ़ाने की फिराक में थी। अब एस को काला मच्छर का जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो मिल जाता है। बट दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है मरीन का एक वेसल उस बच्ची के विलेज के सामने उस बच्ची के पास से मिल्क खरीदने आया है। बट सरप्राइज मदरफकर्स, उस वेसल से निकलता है उस बच्ची का ही माँ बाप। जिस बच्ची को हम सब ने समझा गलीच, वो तो निकला आइसन फ्रॉम ब्लीच। हाँ पता है कोई सेंस नहीं है, बट राइमिंग के लिए बक दिया। अब दूध अच्छा होने के कारण कॉफी भी अच्छा बना तो हर कोई खुश है। एंड लास्ट पेज में हम देखते हैं कि एस फुल जोश के साथ ब्लैक बियर्ड से अपना मरवाने के लिए जा रहा है। ये नहीं बोलना था क्या? एनीवेज, इसी के साथ खत्म होता है अपना पहला कवर स्टोरी और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कवर स्टोरी की ओर, जो कि है CP9 के ऊपर। इस कवर स्टोरी पर हम जानेंगे कि कैसे CP9 ट्रॉ हैट्स से हारने के बाद एक हिट आते आते CP0 पे अपग्रेड हो गया था। चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है बुलेनियो। भाई मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है तो तुम मुझे कमेंट में गाली मत देना। तो हाँ, बुलेनियो जो कि अपना डेविल फ्रूट के पावर के मदद से सबको रेस्क्यू करता है एंड रॉब लूची लूफी के साथ फाइट के कारण बहुत ही बुरे तरीकों से इंजर्ड हुआ होता है और थैंक्स टू इस फैंडम अब गवर्नमेंट भी इनके पीछे पड़ी है। तो अब ये लोग उधर से बच के सेंट पपोला जाते हैं। अब सेंट पपोला वही जगह है जहाँ पर की एडम ट्री मिलता है जिससे की हमारा 1000 सनी बना हुआ है। एनीवेज, इधर लूची के ट्रीटमेंट के लिए पैसा जरूरत होता है तो कामादोरी नाच दिखा के, जायाबुरा एंड बुलेनियो सर्कस दिखा के, काकू जिराफ बन के और तो और कफीला अपना डेविल फ्रूट के मदद से पूरा सिटी को साफ करके पैसा जुगाड़ करती है एंड फाइनली लूची का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। एंड इन द मीन टाइम ये सब लोग अपने लाइफ को थोड़ा एंजॉय करता है। अब फाइनली लूची भी ठीक हो जाता है। उसके बाद ये लोग थोड़ा और मजे करते हैं बट तभी उस टाउन पर अटैक कर देता है कैंडी पायरेट्स एंड लूची और उसका टीम 3 पेज में इन सबको निपटा देता है और ये करके वो लोग उस जगह का हीरो बन जाते हैं। बट एज उन लोगों को भी गवर्नमेंट ढूंढ रहा होता है तो वो लोग सेंट पपोला से भी चला जाता है एंड जाते जाते कफीला को एक बच्ची एक
पावर भी देती है उसका टाउन को सेव करने के लिए। अब वो लोग एक जगह पर आता है जिनको कि वो लोग होम टाउन बोल रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि इस जगह पर ही नेक्स्ट जनरेशन के जो साइबर पोल के मेंबर्स होंगे उन लोगों को ट्रेन किया जाता है। बट मरीन्स इन लोगों को ढूंढते हुए इस जगह पर भी अटैक कर देते हैं। बट नॉर्मल मरीन्स कहाँ ही टिकने वाले थे इन लोगों के सामने। अब इसके बाद हमें मिलता है वो शानदार नजारा, स्पैनडम अधमरे हालत में बेड पे पड़ा हुआ है और उसके पास एक कॉल आता है जो कि करता है रॉब लूची। लूची ये बोलता है कि वो लोग वापस जरूर आएंगे। बट फिर हमें पता चलता है कि ये तो बाप बेटे स्पैनडम एंड स्पैनडाइन तो CP9 को मारने के फिराक में है। बट हमें इसके बाद दिखाया जाता है CP9 वो होम टाउन को छोड़कर शिप लेके कहीं तो चला जाता है और इनका स्टोरी इधर ही खत्म हो जाता है। बट द क्वेश्चन रिमेन सेम कि आखिर CP9 CP0 में कैसे अपग्रेड हुआ। तो इसका आंसर हमें देते हैं ओडा सेंसे। एक SBS के दौरान ओडा सेंसे ये रिवील करता है कि कवर स्टोरी जहाँ खत्म हुआ उसके बाद CP9 बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करता है और इसी टाइम पर स्पैनडम CP0 का हेड बन जाता है उसके फादर स्पैनडाइन के इन्फ्लुएंस से। बट उसके बाद लूची और उसका फ्रेंड स्पैनडाइन के साथ कोलैब करता है एक केस को सॉल्व करने के लिए, जिसके मदद से कि लूची और उसका फ्रेंड CP0 के एजेंट बन जाते हैं। बट कुछ दिनों बाद स्पैनडाइन का तबियत और इन्फ्लुएंस दोनों ही खराब हो जाता है तो स्पैनडम को डीमोट कर दिया जाता है और लूची को CP0 का हेड बना दिया जाता है। तो इसी के साथ ये स्टोरी भी इधर खत्म होता है और हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर, जो कि है एनएल्स ग्रेट स्पेस मिशन। स्काइपिया में लूफी से हारने के बाद एनएल अपना वो बड़ा सा शिप लेके पहुंच जाता है मून पर। अब मून पर होल्स देख के उसको स्काइपिया के लड़कियों का होल याद कुछ नहीं। अब मून पर बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं। अब इनमें से एक होल पे एनएल घुसता है तो उसे एक सेंसलेस क्रिएचर मिलता है। अब पागल कुत्तों की तरह एनएल उस क्रिएचर के ऊपर अटैक कर देता है और वो क्रिएचर जाग जाता है। हम ये जान पाते हैं कि उस क्रिएचर का नाम है स्पेसी। अब स्पेसी एनएल को अपना दूसरे साथियों के पास ले जाता है बट तभी स्पेसी को एक स्पेस पायरेट अटैक कर देता है। अब इसके बाद ये लेंडी एनएल के ऊपर भी अटैक कर देता है जो कि इसका जिंदगी का सबसे बड़ा गलती होता है क्योंकि एनएल का एक किक से इसका भूत निकल जाता है। अब एनएल देखता है दूर पर कहीं एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है जिसको कि देख के पता नहीं क्यों एनएल का पारा हाई हो जाता है। अब हमें बाकी के स्पेस पायरेट्स दिखाया जाता है जो कि किसी अननोन रीजन की वजह से लगे पड़े हैं मून को खोदने और तभी इनके पीछे आता है एनएल इन सबको। अब हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जहां हमें पता चलता है कि ये सब क्रिएचर रोबोट्स है और काराकोरी आइलैंड पर प्रोफेसर सुकुमी नाम का एक बुड्ढा इन लोगों को क्रिएट किया है। अब एक दिन ये सब मिलकर मून को देख रहा होता है और तभी मून पर एक एक्सप्लोजन को देख के पता नहीं क्यों ये बुड्ढा टपक जाता है। अब ये सब रोबोट्स मून पर जाता है एक्सप्लोजन का रीजन को ढूंढते हुए और उधर उन लोगों को मिलता है स्पेस पायरेट्स जो कि ये सब रोबोट्स का चाम होते देते हैं। अब फ्लैशबैक खत्म होता है तो हमें दिखाया जाता है कि एनएल ये सब स्पेस पायरेट्स के साथ एनएल कर रहा होता है। अब स्पेस पायरेट्स को खत्म करने के बाद एनएल इन सबको भी झटका दे देता है। अब एनएल जब ढूंढने के लिए जाता है कि ये सब स्पेस पायरेट्स मून को क्यों खोद रहा था तभी एनएल को मून पर एक अंडरग्राउंड सिटी मिलता है। अब एनएल एज यूजुअल अपना लाइटनिंग का यूज करता है तो पूरा का पूरा सिटी चार्ज हो जाता है और उधर प्रेजेंट छोटे छोटे रोबोट्स जाग जाता है और एनएल का लॉयल सपोर्टर बन जाता है। अब हमें पता चलता है कि एंशिएंट टाइम पे मून पर कॉलोनी हुआ करता था जिनके लोगों के पास भी विंग्स हुआ करता था और मून पर रिसोर्सेज खत्म हो जाने के कारण वो सब अर्थ पर चले गए थे। बट ये सब बात की बात, अभी एनएल है मून का एक लौता किंग और उसके पास है रोबोट का एक लॉयल सेना और इसी के साथ एनएल का स्टोरी इधर ही खत्म हो जाता है। तो पायरेट्स दिस इज एंड फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो पर एम करते हैं 75 लाइक्स का एंड तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तुम लोगों को जो भी कवर स्टोरी पहले सुनना है तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो क्योंकि देखो मैं एक वीडियो में 3 से ज्यादा कवर स्टोरी तो वैसे भी कवर नहीं कर सकता। और वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर कर देना यार। और अगर ऐसे ही नया नया कंटेंट देखना चाहते हो तो स्टॉर्म को ज्वाइन कर लो सब्सक्राइब करके। मैं रॉक स्टॉर्म तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सायोनारा।